अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अहम फैसला सामने आ गया। इसकी निटी ग्रिटीज में जाए बगैर आपको कुछ मोटी मोटी बात बता देते हैं। हमजा शहबाज साहब का इक़्तिदार खत्म हो गया, यानी कि PMLN का इक़्तिदार पंजाब में खत्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग को रद्द करते हुए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नया वज़ीर आला बना दिया है। अदालत के हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने हमजा शहबाज के वज़ारत आला के नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया है। पंजाब काबीना, तमाम मुशीरान, मुआविनीन जितने भी लोग थे, इन सबको फौरी तौर पर अपना ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया है। और इसके साथ साथ आला अदलिया ने हमजा शहबाज के तमाम फैसले, अहकामात और तकर्रियों को भी कलअदम करार दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए इसे पाकिस्तान की फतह और अवाम की बालादस्ती भी कहा है। इंसाफ और कानून की जीत कहा जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। अदालती फैसले के बाद अगर बात करें तो गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज इलाही से हल्फ लेने से माजरत कर ली, जिसके बाद सदर आरिफ अलवी ने परवेज इलाही से वजीर आला का हल्फ लिया। दूसरी जानिब अगर हम बात करें हुक्मरान इत्तेहाद की और मुस्लिम ने जो अदालती कार्रवाई है उसका बाइकॉट किया था और अदालती फैसले पर शदीद रद्द अमल भी आ रहा है। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़ भी दी है, जबकि मरियम नवाज ने फैसले को जुडिशल को यानी अदालती मार्शल लॉ करार दिया है। लीगी कायद ने जी फैसले को तमाशा कह दिया। इसी सारी सूरत हाल पे भी हमने बात करनी है। जी बिल्कुल, और जो बड़ा फैसला आया है, इस फैसले को देखते हुए अब देखते हैं कि आगे पंजाब में सूरत हाल क्या बनती है और मामलात किस जानिब जा रहे हैं। चूंकि रात को 2 बजे ये हलफ हुआ जैसा कि हमने आपको बताया, और अब क्या तहरीक इंसाफ अगले 1 साल के लिए इस हुकूमत को कंटिन्यू करेगी। PMLN की लीडरशिप का ये कहना है कि अगर पंजाब में हुकूमत मिली है तो उनको इस मामले को कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ ऐसा करती है? देयर इज अ क्वेश्चन। इसी हवाले से इम्तियाज गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली बड़ा फैसला आया है, सबकी नजरें इस फैसले पे थी और बड़ा इंतजार भी किया। हर जगह टीवी पे यही हो रहा था कि अभी फैसला आएगा, टाइम भी कुछ आगे पीछे हुआ। तो अब इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? अदालत ने जो हुक्म दिया है वजीर आला बनाने का, उन्होंने हल्फ भी ले लिया रात गए, और इस हवाले से आपका स्टार्ट में कमेंट लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमसे ज़्यादा हमारे जो वालिदैन हैं, बुजुर्ग, वो कल दिन भर टीवी के साथ चिपके रहे। मेरी वालदा बार बार आती थी कि ये फैसले में देर क्यों कर रहे हैं, अभी तक फैसला क्यों नहीं आ रहा। तो मतलब पूरा पाकिस्तान जो था वो टीवी के साथ चिपका हुआ था फैसले के इंतज़ार में। देखिए, बड़ा इस लिहाज से एक तारीखी फैसला है। मैं समझता हूँ कि एक जो माइंडसेट है पाकिस्तान पे इस वक्त हुक्मरानी करता रहा है गुज़िश्ता 25, 30, 40 बरसों से, वो है एक लिहाज से बदमाशी का, फिरौनियत का। उसको एक बहुत बड़ी ज़रब लगी है, उस पर एक वार हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। आज तक इस तरह नहीं हुआ। जिस तरह आपको मालूम है कि गुज़िश्ता जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी कदगन लगाई थी हमजा शहबाज पे कि आप सिर्फ ट्रस्टी वजीर आला हैं, कोई बड़ा काम आप नहीं कर सकते, सोमवार तक का इंतजार करें। लेकिन इनका माइंडसेट देखिए कि उसने अगले ही दिन यानी हफ्ते के दिन 61 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया, और इन गवर्नर साहब को देखें, एक अदना गुलाम की तरह उन्होंने उनके इस काम को क्वेश्चन किए बगैर तमाम वजीरों से हल्फ भी ले लिया। किसी भी जिस जमहूरियत की ये लोग बार बार बात करते हैं, चाहे जरदारी है, चाहे शरीफ फैमिली है, उस जमहूरियत में दुनिया में कहीं भी ऐसे नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ने आप पे कदगन लगा दी और आप काबीना बना लें और फिर उसका गवर्नर जो है वो से हल्फ भी ले लें। यानी गवर्नर ने क्वेश्चन ही नहीं किया कि भाई आपका भी एक आईनी किरदार है। तो उस लिहाज से मैं समझो बहुत अच्छा हुआ कि कानून की हुक्मरानी एक बहुत पहली एक इब्तिदा हुई है, और मेरा ख्याल है सब पाकिस्तानियों को इस बात पे खुश होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के माजी में कई फैसले थे, उन पे दाग लगे, एतराज़ात हुए। इस पे ज़ाहिर है जो मुतासरा पार्टी है वो तो एतराज़ करेगी, लेकिन उसका एतराज़ सिर्फ इतना था कि उनके हक में फैसला नहीं हुआ। हालांकि दोस्त मज़ारी ने जो काम किया वो बुनियादी तौर पे ऐसे ही था कि इमरान खान कैंडिडेट हो और PTI के लोग ही उसको वोट दें, लेकिन स्पीकर साहब जो हैं वो कह दें, उसको डिस्क्वालीफाई कर दें कि जी, या उनके वोट मुस्तरद कर दें कि जी आपने उनको क्यों दिया, क्योंकि ये पार्टी चेयरमैन ने कुछ और कहा था। तो बहुत एक मज़ा का खेज किस्म की रूलिंग थी, और इसमें 2 दिन नहीं लगने चाहिए, तो ये तो
10-15 मिनट की बात थी, जिस तरह अफसर हसन साहब ने भी कहा। इम्तियाज गुल साहब, ये तो अब सूरत हाल आ गई सामने, व्हाट नेक्स्ट? मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा इम्तिहान है इमरान खान साहब के लिए। वो तो शुरू से कहते रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल का हल एक वाज़े मैंडेट है, नए इंतखाबात हैं, और मेरा अपना भी ये ख्याल है कि चूंकि पार्लियामान में भी उनको बड़ी मुश्किल से अक्सरियत हासिल थी जब वो वज़ीर आज़म थे, तो बहुत ज़रूरी है कि वो इंतखाबात करवाएं। और मेरा ख्याल है दुनिया भर में इस बात का इंतज़ार है, जो दोस्त ममालिक है जिनको हमारी क़यादत ने वादा किया था कि हम सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन करवा देंगे, उनकी तवक्कुआत पे भी हमें पूरा उतरना चाहिए अपनी साख बहाल करने के लिए, क्योंकि मौजूदा निज़ाम की साख तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है। और खुद मेरी 2-4 बड़े लोगों से बात हुई बाहर, तो उनकी तवक्को यही थी कि अगले 2-3 महीने में, मैं जून की बात करूं, मेरी बातचीत हुई थी कि तवक्को ये थी कि अगले 2-3-4 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। और ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है तभी खत्म होगी जब एक फ्रेश मैंडेट के साथ कोई, चाहे पीटीआई है चाहे कोई भी है, लेकिन ताज़ा मैंडेट हो और वो अगले 4-5 साल के लिए अपने एजेंडे पे काम करे। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, अब ये जो सिचुएशन है, जिस तरह से आपने कहा कि इलेक्शन होना एक अच्छा लायमल हो सकता है आइंदा के लिए, लेकिन स्टिल अभी अगर हम नून लीग या पीटीएम जमातों की बात करें, ऑब्वियसली पीटीएम इत्तेहाद ने तो इस फैसले का बाइकॉट करने का ऐलान किया है। अब ये एक बड़ी कैओस की सिचुएशन एक्सपेक्टेड तो हम सब कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट आएगा तो वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्ट करेंगे। अब चूंकि ये पीटीएम के अगेंस्ट आया तो उनकी रेजिस्टेंस भी अब होगी, और साथ साथ ये जो इलेक्शन के दबाव के हवाले से बात है, आपको लगता है कि इलेक्शन का जब दबाव बढ़ाने से जो वफाक के अंदर हम जनरल इलेक्शन की बात करें उससे तहरीक इंसाफ को हेल्प होगी, या पीटीएम जमातें इस पर उनको जो कह लें एक पेज पर आएंगी इलेक्शन को लेकर? देखिए, अव्वल तो बात यह है कि अगर पीएमएल को देखें तो वो एक, और बाकी जो पीडीएम में जो जमातें हैं वो है कि 1+0+0+0+0 है। यानी ये मुस्लिम लीग थी जिसने इसको इकट्ठा रखा हुआ था, चूअचार का मुरब्बा है अभी भी। यानी मौलाना फजल रहमान को देख लें, एक सीट पूरे 342 के अरकान, 342 अरकान के हाउस में है, तो उनको तो अभी अपने अवाम में पजीराई हासिल करनी है दोबारा। पहले वो काफ़ी डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, तो अवाम में पजीराई हासिल करने का एक बड़ा नपातुला सा पुराना आजमूदा फार्मूला है कि आप एस्टैब्लिशमेंट को, यानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को गालियां देना शुरू कर दें, आप अदलिया पे हमले शुरू कर दें, उनके फैसलों को मशकूक बनाएं, और अपने मुखालफिन हैं उनका और अदलिया और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का गठजोड़ आपस में साबित करें। तो ये एक बड़ा आजमूदा फार्मूला है, वो ये अपनाएंगे। लेकिन अल्लाह करे कि इस मुल्क के अवाम को भी वो लोग जो आंखें बंद करके अंधी तकलीद कर रहे हैं इन तमाम जमातों की, वो ये सोचें कि गुज़िश्ता 50-60 बरसों में पाकिस्तान के सेहत के, तालीम के, रूल ऑफ लॉ के इंडिकेटर्स बेहतर क्यों नहीं, यहाँ पे गवर्नेंस क्यों बेहतर नहीं, क्यों नहीं हो रही, क्यों कर्जों पे कर्जे चढ़ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उसका कौन जिम्मेदार है। ये थोड़ी सी क्रिटिकल सोच लोगों में आनी चाहिए आदाद शुमार की मदद से। ठीक है, भले किसी भी पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं, उन्हें सोचना चाहिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। गुल साहब, कल इमरान खान साहब ने अब कहा कि अब पंजाब में अवामी हुकूमत आएगी। एक तो ये कि इससे ये लगता है, ऐसा बज़ाहिर मुझे लगता है, मे बी आप अगर अग्री कर पाएं या नहीं, कि इमरान खान साहब का इरादा है कि अब ये पंजाब हुकूमत आके चलाई जाए, ऐसा लगता है, लेकिन अभी पॉलिसी वाज़ेह होनी है। एक तो इस पर आपका क्या ख्याल है? दूसरा, 4 साल में ऐसा क्या है जो उस्मान बुज़दार बतौर पीटीआई वज़ीर आला जो उन्होंने नहीं किया, अब 1 साल में शहबाज परवेज़ लाई साहब करेंगे, और इमरान खान साहब उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, ऐसा क्या है? देखिए जी, मेरा तो अपना ख्याल है बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अपने इक़्तिदार को मज़ीद तवालत दी जाए। ये मैं अब एक एनालिस्ट के तौर पे ये कह रहा हूँ, जो मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त जो पीटीआई या इमरान खान की मकबूलियत का हाल है, जिस अंदाज में लोगों ने उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया, और गुज़श्ता रात आपने देखा होगा टीवी पे भी तमाम शहरों से ये बड़े बड़े इज्तिमात आपने देखे, तो ये वो हमदर्दी है, जो वो सपोर्ट है जो इस वक्त इमरान खान को हासिल है। अगर इसी पे सवार रहें तो इसी पे सवार होते हुए 3-4 महीने के अंदर अंदर होने वाले इलेक्शंस में उनको बहुत वाज़े तौर पे एक कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन अगर उन्हें ये सोचा कि साल एक पंजाब में इंतज़ार कर लिया जाए इक़्तिदार के ज़रिए, तो वो फिर इनके लिए उल्टा मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक नुकसानदेह साबित होगा। तो बुज़दार वर्सेस परवेज़ इलाही, ये मुझे नहीं मालूम। देखिए, ये पार्टी की अंदरूनी सियासत है, लेकिन
ये सवाल बुज़दार वर्सेस परवेज़ इलाही, ये सवाल है पाकिस्तान में इस्तेहकाम का, गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे का, और पीटीआई के लिए उस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने का जो गुज़िश्ता 3-4 महीने के अंदर पैदा हुई है। अवाम ने जिस अंदाज में इमरान खान के बयानी की सपोर्ट की है, और वो ये है कि आप खुददारी के साथ, इज्जत के साथ जीना सीखें, गैर मुल्कियों की डिक्टेशन लेना बंद कर दें और अपने जो गवर्नेंस का निज़ाम है उसको बेहतर बनाएं। वैसे लाहौर में पहली मरतबा सैलाब नहीं आए, ये तो शायद उस्मान गुजार साहब की ये बात तो माने कि उन्होंने जगह जगह मेरा ख्याल है कि बताया कि कुएं खुदवा दिए थे, तो जितना भी बारिश का पानी आता काफी सारा कुओं में चला जाता। इसलिए मैंने फुटेज भी बना ली थी ताकि सनद रहे। लेकिन ये सूरत हाल बेहतर रही और राइट। लेकिन दूसरी जानिब आप आगे की स्ट्रैटेजी की बात कर लें, अगर तहरीक इंसाफ की हम स्ट्रैटेजी की बात करें या ये पीटीएम इत्तेहाद की बात करें, आपको क्या लगता है अगली मूव क्या होने वाली है? देखिए जी, हमें तो लगता है अब इंतखाबात होंगे, ये जो मर्जी कर लें, और जिस अंदाज में इन्होंने अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, इस तरह ये आइंदा पूरे प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते रहे हैं, वो सब वाकई उनका तर्ज अमल भी जमहूरी हो। मैं ना मानूं वाली जो तर्ज अमल है वो छोड़ दें और इस मुल्क के अवाम पे कुछ रहम करें, इस मुल्क के मफादात का कुछ ख्याल करें। लेकिन तो और खुद इमरान खान साहब को भी चाहिए, इमरान खान साहब को भी चाहिए कि ये जो चोर डाकू की रट है वो खत्म करें, और कोई तरीका को एग्जिस्टेंस का कोई एक फार्मूला निकालें जिसके तहत हम अगले इंतखाबात में जा सकें, और कोई उससे कोई बेहतर कंस्ट्रक्टिव हम एक निज़ाम को जन्म दे सके उसके जरिए, और ताकि इस मुल्क के मसाइल का, आम लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हों। लेकिन कुछ इशारे जो हैं वो पीडीएम की तरफ से भी या मौजूदा हुकूमत की तरफ से बड़े वाज़ेह हैं। अदलिया के हवाले से कल जो फ़रतुल्लाह बाबर साहब का ट्वीट था, देन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कल का ट्वीट था, मरियम नवाज़ साहिबा का बहुत ही वाज़ेह ट्वीट था कि डट जाएँ आप। तो इस हवाले से भी सूरत हाल को देखना होगा। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह में ज्वाइन किया, अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज़ गुल साहब मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा करें।